हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ कुंदन कुमार पासवान। मैं स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद कुंदन। आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर जिसका नाम है नाउन। मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में डिफ्रेंशिएट। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ मैंने नाउन के डेफिनेशंस वगैरह के भी बारे में बात किया था, क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन के भी बारे में बात किया था। आज हम फिर से एक छोटा सा रिकैप करेंगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में, फिर हम अपने वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और हाँ, ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, तभी मैं इसे दोबारा रिपीट भी कर रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, आगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो प्रॉपर नाउन मैंने जैसे बताया था, किसी भी पर्सन का नाम यानी इंसान का नाम, जानवर का नाम, जगह का नाम, वस्तु का नाम, ठीक है, जो कि हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, हमेशा याद रखिएगा, उसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन मैंने बताया था एक क्लास के बारे में बात करता है, जिसे हम लोग हिंदी में जातिवाचक भी कहते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट्स ऑल अबाउट द मेंबर्स ऑफ द क्लास और थिंग्स। ओके, डिफरेंट देखिए, डिफरेंस हम लोग आसानी से समझेंगे। जैसे राम एक लड़का का नाम है, तो राम हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। लेकिन लड़का अगर मैं बोलूँ यानी कि बॉय, जैसे कि कॉमन नाउन में पीपल में देखिए लिखा हुआ है बॉय और गर्ल, तो अगर बॉय और गर्ल में बोलूँ तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। बॉय हुआ राम का नाम, और रितिका जैसे देखिए लड़की का नाम, तो लड़की का नाम है तो गर्ल, ठीक है। तो लड़की का नाम रितिका, तो रितिका प्रॉपर, गर्ल कॉमन, ठीक है। इस तरह मम्मी का आपका जो नाम है वो प्रॉपर, और सिर्फ मम्मी बोलते हैं तो कॉमन। सेम उसी तरह बच्चा भी उसी तरह, फाइल, फादर, बेबी, चाइल्ड, है ना, टीचर। आगे बढ़ते हैं हम लोग थिंग्स के एग्जांपल्स के तरफ। तो थिंग्स की मैंने बताया कि जैसे कि पेन देखिए एक एग्जांपल है थिंग्स में, कॉमन नाउन के थिंग्स। तो पेन सिर्फ मैं बोलूँ तो वो कॉमन नाउन, लेकिन मैं अगर पार्कर पेन बोलूँ तो वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसी तरह बुक है, तो बुक का अगर मैं नाम बोलूँ आपको तो वो हो जाएगा प्रॉपर, लेकिन सिर्फ बुक बोलूँ तो वो हो जाएगा कॉमन, ठीक है। एनिमल में देखिए जैसे मेरा डॉग है, मेरा डॉग का नाम है सिरू, ठीक है। तो सिरू अगर मैं कहूँ तो वो प्रॉपर होगा, पर अगर मैं सिर्फ डॉग कहूँ तो वो कॉमन होगा। उसी तरह प्लेस का नाम जैसे रहता हूँ, सिटी, सिटी जैसे है मेरा यहाँ पे चिंचुड़ा सिटी में मैं रहता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ चिंचुड़ा बोलूँगा मैं अगर, तो वो हो जाएगा प्रॉपर, और अगर मैं सिर्फ सिटी बोलूँगा तो वो हो जाएगा कॉमन। कोलकाता सिटी है तो कोलकाता हो जाएगा प्रॉपर, और सिटी हो जाएगा कॉमन। कंट्री जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं हम लोग, तो इंडिया हो जाएगा प्रॉपर, कंट्री हो जाएगा कॉमन, है ना। स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल में मैं रहता हूँ, तो स्टेट हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, और स्टेट वेस्ट बंगाल हो जाएगा प्रॉपर, और स्टेट हो जाएगा कॉमन, है ना। बीच का अगर मैं बात करूँ तो समुद्र, समुद्र के किनारे वाले इलाके को हम लोग बीच कहते हैं। तो जैसे जुहू बीच, तो जुहू बीच हो जाएगा, जो कि मुंबई में है, ज़रूर घूमने जाइएगा, बहुत अच्छी जगह है। तो बीच में अगर आप घूमने गए तो बीच बोलेंगे तो आप कॉमन, और जुहू बीच बोलेंगे तो आपका हो जाएगा प्रॉपर। फॉरेस्ट में भी सिमिलरली अमेजोन और फॉरेस्ट। अब आप कमेंट कीजिए कि फॉरेस्ट प्रॉपर होगा कि अमेजोन फॉरेस्ट, अमेजोन का फॉरेस्ट प्रॉपर होगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने डिफरेंस समझा दिया, बाकी सेंटेंस आप खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होती है? कलेक्टिव नाउन जिसे जो हमेशा झुंड में रहे, जो हमेशा समूह में रहे, जो हमेशा ग्रुप बना के रहे, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। ग्रुप्स थिंग्स और पर्सन टेकन टुगेदर एंड कंसिडर। ये लोग हमेशा ग्रुप में रहेंगे, 8-10 लोग भी, 100-200 लोग जितने भी हो, हमेशा ग्रुप में ही रहेंगे और ग्रुप में ही काम करेंगे। जैसे कि क्राउड यानी कि भीड़, भीड़ हमेशा ग्रुप में है। किसी शॉपिंग मॉल के बाहर अगर ऑफर लगा हुआ है तो लोगों ने भीड़ लगा दिया, क्राउड लगा दिया, तो ये लोग ग्रुप में गए हैं सामान खरीदने के लिए, तो ये हो जाएगा कलेक्टिव। कलेक्टिव यानी कि कलेक्ट करना। देखिए आप हिंदी में भी समझ सकते हैं इसे आसानी से, सिर्फ शब्द से ही। कलेक्ट यानी कि ग्रुप वाइज, मतलब एक कलेक्ट यानी कि एक साथ ढेर सारे लोग ग्रुप में जो रहते हैं उसे हम लोग कहेंगे कलेक्टिव नाउन। नाम से भी आप पता लगा सकते हैं। मूव यानी भीड़, टीम, जुरी, फैमिली, ठीक है। कोर्ट में जो जुरी बैठते हैं उसके बात हो रही, इसी की बात हो रही है। हर्ड जो कि जो जानवर झुंड में रहते हैं। कमिटी जैसे नेता, मंत्री, मुखिया लोग जो कमिटी बना के बैठते हैं। ऑडियंस, काउंसिल, पब्लिक, कंपनी, सोसाइटी हमेशा ग्रुप बना कर रहती है ना। इजी है। अब हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम ना छू सके, ना देख सके, और आपका इसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ये आपका क्वालिटीज़ के अंदर में भी हो सकता है, आपके किए गए एक्शंस के भी आप समझ सकते हैं, और इसका अपना स्टेट होता है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। ईमानदारी को आप छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये होती है। इंसान के अंदर एक हिडन क्वालिटी है, ठीक है ना, एक क्वालिटी है जो कि आप देख सकते हैं। बेईमानी भी सेम इसी तरह, उसका ऑपोजिट बेईमानी भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। काइंड यानी कि अच्छा इंसान, वो भी आपका हो जाएगा क्वालिटी। तो ब्यूटी यानी खूबसूरती, ठीक है, तो खूबसूरती हो जाएगा आपका क्वालिटी।
ब्रेवरी बहादुरी, ठीक है, इसे ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं सही गलत के माध्यम से। विजडम मतलब ज्ञान, हीरोइज्म स्टुपिडिटी, डार्कनेस अंधेरा, काइंडनेस अच्छाई, है ना, ये सब आप क्वालिटी के माध्यम से इसे आप छू नहीं सकते देख नहीं सकते, पर ये होती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अगर बात करूँ मैं एक्शंस का, एक्शंस यानी कि जो आप एक्शंस किए जाते हैं लोगों के द्वारा, उसके बाद जैसे जजमेंट यानी इंसाफ किया गया। अब इंसाफ किया गया, अब अच्छे को सज़ा मिला या बुरे को सज़ा मिला ये आप समझिए, पर यहाँ पे इंसाफ किया गया तो इंसाफ किया गया एक एक्शन हो गया है। इसे हम इंसाफ को ना मैं छू सकता हूँ ना मैं देख सकता हूँ ना मैं बोल सकता हूँ उसके बारे में, सिर्फ उसको समझ सकते हो, फील कर सकता हूँ, इंसाफ को जजमेंट को देख समझ सकता हूँ कि हाँ सही हुआ या गलत हुआ, ठीक है। तो ये इस तरह का जजमेंट हो गया। मूवमेंट यानी कि हलचल, लाफ्टर यानी कि हंसी, इस सब मैं ना छू सकता हूँ ना देख सकता हूँ पर महसूस कर सकता हूँ। स्टेट का अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आप बचपन में है, चाइल्डहुड है आपका, तो आप बचपन में है। बॉयहुड है, थोड़ा बड़ा हो गए। यूथ यानी कि जवान हो गए आप, यंग हो गए, है ना। डेथ यानी कि मर गए। पॉवर्टी स्लेवरी, पॉवर्टी यानी गरीबी, स्लेवरी यानी गुलामी करना। सिकनेस यानी कि तो आपका कोई बीमार है आप, है ना, ये एक तरह के स्टेट में आप फंसे हुए हैं, तो इसे हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, और भी कुछ नाउन्स होती है जिसके बारे में हम बात करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे कि है यहाँ पे आपका मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मटेरियल नाउन का मतलब नाम से ही आपको पता चल रहा है, धातु। नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है कि यह हम धातु का बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का धातु। सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट्स ऑफ समथिंग, ओके। तो आयरन जो है आपका ये कहलाएगा मटेरियल, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये एक धातु है, ठीक है। स्टील, कॉपर, गोल्ड, कोल, ये सब एक धातु से बनी हुई है, ठीक है। कोयला, कोल यानी कोयला, सिल्वर, मिल्क, वाटर, है ना, ये सब एक धातु है, एक प्रकृति का एक पार्ट है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। टी, शुगर, व्हीट एक्सेट्रा, ठीक है। तो मटेरियल यानी कि धातु। तो आशा करता हूँ आपको मेरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल से बने रहे, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तब तक वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।